हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आज था आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का एमडीयू यूनिवर्सिटी का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का पेपर। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 है एंड टोटल आपके 4 एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, एमएड में, एमडीयू में आपके। तो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आज आया था। तो यहाँ पे कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने थे। ऑनलाइन एग्जाम था, प्रोसेस सारा आपका ऑफलाइन वाला ही था कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी, देन आपको हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन मिलते हैं एंड कोई एक आपको करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 पार्ट्स हैं इसके एंड हर एक पार्ट 4 मार्क्स का होता है एंड 2 से 2.5 पेज का एवरेज क्वांटिटी के हिसाब से आप लिखें और टू द पॉइंट लिखें, कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इसमें नहीं डालते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको लिखना था। देन एजुकेशन इन मडीवल पीरियड में एजुकेशन कैसी थी वो बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एजुकेशन, कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में क्या देखिए रिलेशनशिप है, समानताएं हैं, संबंध है, वो आपको बताना था। देन डी पार्ट, फाइनेंस एजुकेशनल फाइनेंसिंग इन इंडिया, भारत में शिक्षा का वित्तीय, तो ये आपको बताना था। चारों ही देखिए, थोड़ा सा अगर मैं बाकी क्वेश्चन पेपर को अभी हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे थोड़े से आपको जो टॉपिक्स हैं वो हमें लेस इम्पॉर्टेंट लगते हैं और हम कई बार उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। तो काफी अच्छे से यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पेपर को फ्रेम किया गया है एंड वेरी नाइस फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हमेशा मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप स्टार्ट करें यूनिट 1 से, मतलब बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करें। यूनिट 1 का कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें, वो करें। देन यूनिट 2 से कोई एक क्वेश्चन करें, यूनिट 3 से, इसी तरह से यूनिट 4 से, एंड देन लास्ट में ये वाला क्वेश्चन करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड इसको कई बार इतना लंबा खींच देते हैं, ये सब करते हुए उनके 1.5 घंटा 2 घंटा तक चले जाते हैं और फिर बाकी जो ज़्यादा मार्क्स का आपके क्वेश्चंस हैं वो रह जाते हैं। तो इसको लास्ट में करें, ये मेरा सजेशन हमेशा रहता है। देन यूनिट 1 से दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, कोई एक आपको करना है। फर्स्ट इज यहाँ पे डिस्कस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट इट्स डिटेल नीड इन डिटेल, कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन क्या है और उसकी नीड क्यों है, तो वो आपको बताना था। या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का एजुकेशन में क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में स्कोप बतानी है। तो दोनों ही क्वेश्चंस काफी उम्दा हैं, दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। सो अब नेक्स्ट है यूनिट 2 से, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, राइट इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे एजुकेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर मैं कंटेंट की बात करती हूँ तो ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन 4 जो है वो लेंदी हो जाता है और क्वेश्चन 5 थोड़ा सा कम लेंदी रहेगा आपका, और इजी भी है कि वुमेन एजुकेशन वैदिक पीरियड में कैसी थी। पहले आप वैदिक पीरियड के बारे में लिखेंगे, फिर आप वैदिक पीरियड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, देन वुमेन की एजुकेशन या स्टेटस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स या रोल क्या था वुमेन्स का एजुकेशन में, वो सब आप इसमें बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बताएं, वुमेन एजुकेशन की क्या थी, स्थिति क्या थी उस टाइम पे और वुमेन्स को लाइक स्टार्टिंग में वैदिक काल में वुमेन्स को एजुकेशन अलाउड थी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास एंड एनीथिंग, एंड आगे जाके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी कि कुछ ही वर्गों की जो स्त्रियां थी उन्हीं को एजुकेशन लेने दी जाती थी। तो इस प्रोसेस को पूरा संक्षेप में आप बताएं। साथ में आपको बताना है कि रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे एजुकेशन कैसे है, जो वुमेन की स्थिति है। देखिए वुमेन उस टाइम पे एजुकेशन लेने गई और आज भी वुमेन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में उसकी शुरुआत हुई है। तो इस चीज़ को रिलेट करते हुए प्रेजेंट डे की एजुकेशन सिस्टम से उसको रिलेट करते हुए आपको एक ऐसे लिखना है उसका रेलेवेंस बताते हुए। तो ये है आपका सेकेंड पार्ट। बहुत उम्दा क्वेश्चन एंड लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट और ईजी भी। यूनिट 3 से बात करेंगे। यूनिट 3 से क्वेश्चन 6 एंड 7, कोई भी एक आपको करना है जो भी आपको पसंद हो।
एक्सप्लेन एंड कंपेयर एजुकेशन इन मोनार्किक, यहाँ पे है डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा लाइक है, थोड़ा डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है एंड अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड ये क्वेश्चन के लिए आपको थॉरो स्टडी की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये आपने एनसीएफ 2005 अपनी बीएड में भी पढ़ा होगा एंड एमएड में थोड़ा सा इलाबोरेटेड वे में ये है। तो यहाँ पे प्रोविजंस और रिकमेंडेशन एनसीएफ 2005 के लिखने हैं। 6 और 7 में हम कंपेयर करें तो 7th क्वेश्चन इज इजी एंड यूनिट 3 से एनसीएफ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी ही स्किप होता है किसी किसी ईयर में, अदरवाइज एनसीएफ 2005 पे क्वेश्चन रहता है। सो यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इस पे क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिला है। आगे डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन 8 एंड 9 दोनों में से कोई एक आपको अगेन करना है। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं तो यहाँ पे ये 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, देन आपके 16 फॉर्म होते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है वो आपको बताना है। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेकिन देखिए जब भी कोई क्वेश्चन पार्ट में डिवाइडेड होता है तो क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिमांड रहती है एंड वहीं पे एक क्वेश्चन जब कॉम्बिनेशन में होता है तो वहां पे क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें, ऑल्दो वी डोंट हैव टू सी, बट कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी हम कह सकते हैं मैटर करती है। तो यहाँ पे इसमें ये लेंदी कम जाएगा आपका और ये क्वेश्चन ज्यादा लेंदी जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। सो 9th की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक फाउंडेशन? इकोनॉमिक फाउंडेशन से आप क्या समझते हैं ऑफ एजुकेशन? देन हाउ एजुकेशन कैन बी the problem of youth in can solve the problem of youth unemployment। देखिए, जो बेरोजगारी है युवाओं में, उसमें एजुकेशन कैसी भूमिका निभा सकता है एंड किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भूमिका निभा सकता है। यहाँ पे इसमें ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, क्यों एजुकेशन जरूरी है कि बेरोजगारी उससे हट जाए, क्यों, ये आप खुद से लिख सकते हैं, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो कर सकते हैं आप। तो शिक्षा की आर्थिक आधारों से आप क्या समझते हैं? शिक्षा किस प्रकार से युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकती है? तो ये है आपका क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर अगेन हमेशा की तरह थोड़ा सा लेंदी है। 3 आवर्स में अगर आपकी एक अच्छी स्पीड नहीं है तो इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है एंड बाकी मैं बोलूँ तो 3.5 आवर्स में इस पे क्वेश्चन पेपर को इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। बट क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही करते हैं तो यहाँ पे एक चीज मानकर चलिए, आपका टाइम इसमें कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको 15 मिनट्स इनमें देने हैं, 15 मिनट इस क्वेश्चन में, 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें। देन आप आधा आधा घंटा एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन में डिवोट करें कि 16 आधा घंटा आप इस क्वेश्चन में दे रहे हैं, आधा घंटा आपने यूनिट 2 के किसी क्वेश्चन में दिए, आधा घंटा यूनिट 3 के, एंड इसी तरह से आधा घंटा आप दे रहे हैं यूनिट 4 के किसी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 आप जैसे ही 15 मिनट्स हो जाते हैं, जितना हुआ हो छोड़ दीजिए अगर आप इसको फर्स्ट लाइक स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा, तो वो ऐसा ना करें। देखिए, इसका सॉल्यूशन भी मैं, इसकी एक आंसर शीट भी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी कि किस तरीके से आंसर्स अटेंड करने हैं। अगर आपको इसका आंसर शीट चाहिए इस क्वेश्चन पेपर की तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये था क्वेश्चन पेपर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आपको एमएड एमडीयू के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, तो आप कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पर आप जाकर अपने सब्जेक्ट्स का नाम लिख के भेजें, यूनिवर्सिटी का नाम लिख कर भेजें एंड आपका पिन कोड लिख के भेजें, सामने से आपको कोटेशन मिल जाएगी एंड होम डिलीवर आपको नोट्स हो जाएंगे एंड इस तरह से आप नोट्स पा सकते हैं। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.